नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, ना यजीद का वो सितम रहा, ना वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नारे हैदरी। मेरे इंतहाई मोहतरम मुशाइख़ उज़ाम, उलमा इकराम, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने कुरान पाक की जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब कुरान में फरमाता है, हरगिज अपने अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के कामों से। मेरा रब फरमा रहा है, लोगों, मैं हर चीज से बाखबर हूं। कोई जुल्म करने वाला, those amongst us who are tyrants, unjust, कोई जुल्म करने वाला ये कभी ना समझे कि मेरा अल्लाह उसके जुल्म से गाफिल है। मेरे भाइयों, ये जुल्म क्या होता है? शरीयत में जुल्म से मुराद ये है किसी का हक मारना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी को बगैर कसूर के सजा देना। और जालिमों के हवाले से मेरा रब फरमाता है, क़यामत के रोज अल्लाह फरमाता है, जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला होगा जिसकी बात मानी जाएगी। वो जालिम अपने इस दुनिया में, इस जिंदगी में किए हुए हर जुल्म का हिसाब देगा। जालिम ये ना समझे मैं जुल्म करूं, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लूं, मैं खानदान वालों का हक मार लूं, मैं बीवी के साथ जुल्म करूं, शोहर के साथ जुल्म करूं, माँ बाप के साथ जुल्म और ज्यादती करूं, बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती करूं, मैं बुराई करूं, बुराई फैलाऊं और मुआशरे पर जुल्म करूं, किसी गरीब, मस्कीन, कमजोर बंदे पर तशद्दुद करूं, उसको मारूं, पीटूं, ये समझ के कि एने मेरा की कर लेना है। उनसे मुखातिब होकर आज कहता हूं, हजूर पाक की इस हदीस पाक पर गौर करो। हज़रत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया,
कि अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को, कारी साहब हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को मोहलत देता है, रस्सी ढीली छड़ देता है, कर ले जो करना ही। हजूर फरमाते हैं लेकिन फिर जब उसकी गिरफ्त करता है ना, जदू फिर मेरे रब दी पकड़ चो बंदा आ जाता है, फिर मेरा अल्लाह नहीं उन्हें छड़ता। हजरत गिरामी वल्लाह वो फिर एक दिन आ जाता है और वो जालिम अपने अल्लाह की गिरफ्त में आ जाता है। अपने जुल्मों की, जो जुल्म उसने दूसरों पे किए, उसकी सजा इस दुनिया में भी पाता है और अगले जहान में भी इसकी सजा पाता है। और याद रखिए ये जालिम लोग क़यामत के दिन मुफलिस उठाए जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने पेश करता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है मेरे गुलामों? सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम जी जानते हैं हजूर, मुफलिस तो वो हैं जिनके पास कोई साजो सामान, कोई पैसा, कोई दौलत, ये चीजें ना हो, गरीब हो, कमजोर हो, वो मुफलिस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों सुनो, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो रोजे क़यामत खुदा की बारगाह में जब पेश होगा ना, तो उसके पास नमाजें होंगी, उसके पास हज होंगे, उसके पास ज़कात होगी, उसके पास इबादात होंगे, उसके पास अनगिनत शायद अल्लाह की बारगाह में सजदे होंगे, हरम के सजदे होंगे, मस्जिद नबी के सजदे होंगे, बेशुमार इबादात, तस्बीहात, नवाफिल, नमाजें, वजीफे और वज़ाइफ सब कुछ होंगे। लेकिन हजूर फरमाते हैं उसके साथ साथ खुदा की बारगाह में जब ये नेकियां लेके पेश होगा ना वो बंदा, तो उसका नामा अमाल जब खोल के पढ़ा जाएगा ना, तो उसके अंदर वो जुल्म भी लिखे होंगे जो उसने दूसरों पर ढाए। किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाई, किसी पर इल्जाम लगाया, किसी यतीम बच्चे की जायदाद को हड़प कर गया, किसी भाई पर जुल्म किया, किसी बहन पर जुल्म किया, किसी माँ पर जुल्म किया, किसी बाप पर जुल्म किया, ना हक किसी का माल खा लिया, किसी को मारा, किसी का खून बहाया, किसी से ज्यादती की। हजूर फरमाते हैं खुदा की बारगाह में पेश होने वाले बंदे की नेकियों में से उन मजलूमों को मेरा रब नेकियां दे देगा जिस पे उस जालिम ने जुल्म ढाए। और जब वो नेकियां उस जालिम की खत्म हो जाएंगी ना, तो हजूर फरमाते हैं कि मेरा रब उन मजलूमों की खताएं उठा के उस जालिम के पल्ले डाल के उसको जहन्नुम में भेज देगा। हजरात गौर कीजिए, माशाल्लाह बड़े नौजवान बैठे हैं, सीने तान के बाजारों में चलते हैं, अपनी जवानी पे फख्र करते हैं। याद रखिए साडे वड्डे नहीं रहे, असी भी नहीं रहना। मुफलिस तो वो है जिसके पास इबादात हैं, तस्बीहात हैं, सदकात हैं, सखावतें हैं, फलाई कामों और बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद क़यामत के दिन खाली का खाली रह जाएगा, क्योंकि उसने लोगों पर जुल्म किए और उन जुल्मों के बदले मेरा रब उस जालिम की जो भी नेकियां होंगी वो उन बंदों को दे देगा जिस पर उस बंदे ने जुल्म ढाए। उन मजलूमों की खताओं को मेरा रब उस जालिम के पल्ले डाल देगा। मुफलिस तो वो हुआ। अच्छा भाई, फिर सुरखरू कौन होगा? सुरखरू हजरात मोहतरम वो है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथों से दूसरे लोग महफूज हैं, वो सुरखरू होगा। मेरे भाइयों, खुदारा जुल्म ना करो, जालिम ना बनो, किसी की जान पर, अपनी जान पर जुल्म ना करो, क्योंकि हर जुल्म से मेरा रब बाखबर है। और दुनिया में तो बड़े बड़े जुल्म हुए। There have been many unjust acts that have taken place in this world. बड़े जुल्म हुए। कुरैश मक्का ने गरीब और उस वक्त कमजोर मुसलमानों पर बड़े जुल्म ढाए। हजरत अम्मार की बीवी
हजरत समिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने नेज़े से मार के शहीद किया। हजरत खब्बाब को दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया, ये जुल्म थे। हजरत बिलाल के गले में रस्सी बांधकर गलियों में घसीटा गया, ये जुल्म थे। और कभी कभी आपको तो चिलचिलाती धूप में गर्म रेत पर लिटाकर सीने पे भारी पत्थर रखे गए कि किसी तरीके इस्लाम छोड़ दे, ये जुल्म थे। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए तो उन जालिमों ने पत्थर बरसाए, ये जुल्म थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। जालिम अबू जहल अपने चंद शैतानी साथियों के साथ बैठा देख रहा था। शैतानी सूझी, उनमें से एक उठा गया, ऊंट की ओजरी उठा के लाया और जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ था, उस वक्त उस जालिम ने आपकी पुश्त मुबारक पर वो गंदगी, वो ओजरी रख दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू जहल और उसके जो जालिम साथी थे वो बैठकर ये सारा मंजर हंसने लगे। आप फरमाते हैं मेरे सीने में आग लग गई मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था, हम कमजोर थे उस वक्त। फरमाते हैं कि वो अबू जहल और उसके जालिम हजूर को देखकर हंस रहे थे क्योंकि उस बोझ की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठा नहीं पा रहे थे, जब तक के सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त बचपन की उम्र में नन्हे नन्हे कदम उठाती तशरीफ लाई। बाबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से उस गंदगी को उठाया, उस बोझ को उठाया और उठाकर फेंक दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को उठाया और 3 मर्तबा ये बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशिन, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह अबू जहल को हलाक कर, उतबा बिन रबिया को परवरदिगार हलाक कर, वलीद बिन उतबा को मेरे अल्लाह हलाक कर, उमैया बिन खल्फ को मेरे पाक परवरदिगार हलाक कर, उतबा बिन मुहीत को मेरे रब हलाक कर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिन जिन लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में यह अर्जी पेश की ना कि परवरदिगार इनको हलाक कर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि गज़वा बदर में इनकी लाशें कुएं के पास रुल रही थी। हजरात गिरामी, ये वो जालिम है, टायरेंट्स हैं, जुल्म करने वाले हैं, अबू जहल उसके साथी, जिन्होंने मुसलमानों पर और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हवाले से तकलीफ पहुंचाई। इन लोगों ने जुल्म किए, जुल्म ढाए, मगर मेरा अल्लाह देख रहा था, मेरा रब देख रहा था। जब मेरे हबीब ने अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते मुबारक दराज किए ना, दुआ फरमाई, तो मेरे अल्लाह ने उसी वक्त इन जालिमों को गिरफ्त में ले लिया और सख्त से सख्त सजा मिली। मेरा रब हमें जालिम ना बनाए, मेरा रब हमें जुल्म करने से बचाए। तारीख़ इस्लाम जुल्मों से भरी हुई है, मुतालिया कीजिए। ये उलमाए किराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, बड़े बड़े जुल्म होए जे, बड़ियां बड़ियां ज्यादतियां हुई ने। तारीख़ इस्लाम एक खून की तारीख भी है और ये जितने जुल्मों का मैंने जिक्र किया है, जितने जुल्म इस कायनात में हुए, उनमें से सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ वल्लाह करबला के तपते हुए रेते पर हुआ। महबूबे खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को ज़िबा किया गया। ये एक अजीम हादसा, ये अजीम सदमा बयान करने से बाहर है। मेरे भाइयों, जुल्म अजीम, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ी तकलीफ सरकार दी अहले बैत नूं दित्ती गई।
बहुत बड़ा जुल्म किया गया हजूर के घर वालों पर, हजूर के जिगर के टुकड़ों पर जुल्म किया गया। दुनिया में होते हैं जुल्म, कुछ जुल्मों का मैंने जिक्र किया है। ये अब जिस जुल्म का मैं जिक्र करने लगा हूं, ये जुल्म अजीम था और हजूर की अहले बैत पर किया गया, उस घराने पर जिसके बारे में रब ने ये नहीं फरमाया इनसे मोहब्बत करो, रब ने ये नहीं फरमाया इनसे मोहब्बत करो, इनसे इश्क करो। मेरे अल्लाह ने फरमाया इनसे मुवद्दत करो, मुवद्दत करो इनसे। मछली को पानी से इश्क नहीं होता, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं होती, मछली को पानी से लगाव नहीं होता, मछली को पानी से मुवद्दत होती है। और जो ही मछली को उस मुवद्दत वाले पानी से बाहर निकालोगे ना तो तड़प तड़प के मर जाएगी। आज अपना सोचो, और तुम में से कितने हैं जो रसूल अल्लाह की अहले बैत से मुवद्दत करते हैं? उनके जिक्र के बगैर कौन तड़प तड़प के मर जाए? अपना मुहासबा खुद करो। ये वो घराना है जिसके साथ अल्लाह ने फरमाया लोगों मुवद्दत करो, मुवद्दत करो इस घराने से, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुवद्दत फरमाई, हमें मोहब्बत और मुवद्दत का हुक्म अता फरमाया। उस घराने को जब तकलीफ पहुंची ना, दुख पहुंचा, अजियत पहुंची, जुल्म किए गए, तो याद रखें वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, क्योंकि मोहम्मद को खुदा के नूर की तस्वीर कहते हैं, अली अल मुर्तजा को बेलियो हैदरे कर्रार कहते हैं, सभी शब्बीर और शब्बर को गुले बेखार कहते हैं, जनाबे फातिमा को खुल्द की मुख्तार कहते हैं, गर्ज इन पंजतन को दीन का गुलजार कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। हज़रात गिरामी, दिलों को थाम के जिक्र सुनना। आज हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि एक रोज दोपहर के वक्त मुझे, आप फरमाते हैं, नींद मेरे पे हावी होगी, मेरी आंख लग गई। फरमाते ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि ख्वाब मैं उन्हां दा दीदार कीता। फरमाते ने मैं की वेखना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलैल दी जुल्फां व दुआ दे मुखरे ते बिखरियां पईयां। फरमाते ने मैं वेखना कि यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्थां विच एक खून दी भरी हुई बोतल है। फरमाते ने मैं हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडे ते कुर्बान, मेरे माई बाप तुहाडे ते कुर्बान। ए अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बोतल की जे, ए कैसी बोतल है, एदे च की है? या रसूल अल्लाह, तुसी एने गम में क्यों डुबे हुए हो, आप क्यों गम से निढाल हैं? तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, है अब्दुल्ला बिन अब्बास, इस बोतल में मेरे जिगर के टुकड़े हुसैन का खून है, इस बोतल में मेरे जिगर के टुकड़े हुसैन के जानिसार साथियों का खून है। सरकार ने फरमाया, मैं सुबह से खुद करबला में इसको इकट्ठा कर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने जो ही मेरी आंख खुली, मैंने उसी वक्त उस ख्वाब का जो वक्त था, तारीख थी, आप साहब फरमाते हैं कि मैंने उसको नोट कर लिया, याद कर लिया। फरमाते हैं चंद दिनों के बाद खबर आ गई कि वही वक्त था जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वो ख्वाब देखा, हजूर का दीदार हुआ, आपसे ये गुफ्तगू हुई, आपके इरशादे पाक समात फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं वही वक्त था, चंद दिनों के बाद खबर आई कि उसी वक्त हुसैन की शहादत करबला में हुई। नाज़रीन किराम, जुल्म से अल्लाह भी बाखबर है और अल्लाह के हबीब भी बाखबर है। मेरा रब भी जानता है, मेरा रब का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं। अब चूंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मैं चाहता हूं जरा थोड़ा सा ठहर जाए।
थोड़ी सी हिम्मत कर लें। आप बड़ी बात कहें या आप छोटी बात कहें, सरकार का बड़ा मकाम है, मेरे बनाने से नहीं है, सरकार का बड़ा मकाम है क्योंकि रब ने अता किया है। अरे रसूल अल्लाह का जिक्र है और मैं किस हस्ती का जिक्र करने लगा हूं बेलियो, और ये वो पाक हस्ती है और जिसके सदके तमाम मखलूक बसती है। ये वो पाक हस्ती है जो रब के हबीब हैं, जिसकी शान अरफा वाला है, जो इमामुल अंबिया हैं। और अब खास तौर पर हर पिंड च ऐसा एक दो भैड़ा दाना होंदा जे, हर मोहल्ले गली कूचे शहर मुल्क में ऐसे चंद लोग पाए जाते हैं। हमारा वो बदनसीब जमाना है जिसके अंदर इनकी तादाद पहले से जरा बढ़ गई है, जिनको ये आदत हो गई है कि हजूर की शान में कमी करते हैं, हजूर की शान से मुकाबले करते हैं, हजूर की शान के साथ बराबरी करने की गुस्ताखियां करते हैं। मैं उनसे मुखातिब हूं। अरे ओ मेरी बात सुनो, अपने कानों को खोल के। अल्लाह ने जहां अपना जिक्र किया ना बच्चू, वहां उसके साथ अपने महबूब का भी जिक्र किया, ताकि ईमान वालों को पता चल जाए कि रब का जिक्र है ना जो, वो महबूब के जिक्र के बगैर होता ही नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुरान खोल के पढ़िया करो। मेरे रब ने फरमाया, वमा रमैता इज रमैता वमा वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, वो खाक जो तुमने फेंकी ना, और तुमने नहीं, तुम्हारे अल्लाह ने फेंकी। एंड व्हेन यू प्रॉफिट थ्रू दैट डस्ट, यू डिडंट थ्रो इट, योर लॉर्ड थ्रो इट। ओ मेरे भाइयों, हाथ मुस्तफा के थे, वल्लाह हाथ मुस्तफा के थे, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ महबूब वो खाक मैंने फेंकी। अरे कुरान फिर बोला, वल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु अहक्का अन युर्दूहु। अरे अल्लाह और रसूल अल्लाह का हक जायद था और उसे राजी करते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब हजूर की खुशनुदी को अपनी रजा करार देता है और फरमाया, सोनिया और तेरी रजा। मेरा रब बोल रहा जे, मैं गल्ला नहीं बना रहा, और कुरान बोल रहा जे, मैं की करा, और कुरान फरमा रहा है। मेरा रब फरमाता है, सोनिया तेरी रजा मेरी रजा, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अरे फरमा दीजिए हबीब, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल अल्लाह की इताअत करो। फरमाया मेरे महबूब, अरे इताअत तेरी मेरी इताअत है। रब का कुरान यार फिर बोला, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अरे हबीब, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं तो वो अल्लाह से ही बैत करते हैं। अरे उनके हाथों पर मेरे अल्लाह का हाथ। रब ने फरमाया, सोनिया वो तेरे हाथ मेरे हाथ, तेरी बैत मेरी बैत। और दुनिया वालों सुन लो, कोई फर्क नहीं मां बहन में। ऐ वंड अल्लाह पाक की कसम मेरे रब दीजे, ऐ वंड मेरे अल्लाह ने कीती है, ऐ वंड मेरे रब दी अपनी है। और रब फरमाता है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी, खलकत मेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, और बुराक मेरा होगा, सवारी तेरी होगी, जिब्राइल मेरा होगा, खादिम नबी तेरा होगा, अता मेरी होगी, तकसीम रसूलुल्लाह की होगी, मेराज तेरा होगा। अरे सुभान अल्लज़ी असरा मैं कहूँगा, ऐ मेरे नबी बात तेरी होगी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अल्लाह कहेगा रहमत तेरी होगी। और जिन्ना जिन्ना नू रहमत दी तलब है, और तुसी कोई हिलजो लवो और खुदा दा खौफ करो, किथे लेके जानी जे, ओ कब्रां च कोनी कम आने, ए कम आएगा। अरे रहमत, रब फरमाता है, रहमत 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 तेरी होगी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं कहूँगा ऐ मेरे नबी अखलाक तेरा होगा, इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम। मैं कहूँगा और दुश्मन तेरा होगा, इन्ना शानिया का वल अब्तर। मैं कहूँगा
कहूँगा। ये मेरा अल्लाह फरमाता है। अल्लाह कहता है ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, और जवानों मच्छर जाओ थे। अल्लाह कहता है मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, जुल्फें तेरी होंगी, वल्लैल इज़ा सजा मैं कहूँगा, सफर तेरा होगा, वन्नज्मी इज़ा हवा मैं कहूँगा। अरे शहर मदीना, और शहर मदीना तेरा होगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मैं कहूँगा। ऐ नबी बोल तेरा होगा, वमा यंतिकु अनिल हवा मैं कहूँगा, और चेहरा तेरा होगा, फतुहा मैं कहूँगा। ऐ मेरे नबी, और कुरान मेरा होगा, और बयान तेरा होगा, तौहीद मेरी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह तू कहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं कहूँगा। ला व रब्बुल अर्श, और जिसको जो मिला उनसे मिला, और तू मन्ने या ना मन्ने, और तेरी की औकात। ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में रहमत रसूल अल्लाह की, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। और जिसको मिला, जो कुछ मिला, और जितना मिला, सदका तेरा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ चुक के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। आस्ताना लिया छाले शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना लिया छाले शरीफ जिंदाबाद। हक नसीब ना ना ना, आज बोलो सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत वल्लाह सुन्नियत। अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम, हम सुन्नी हैं, हमें सुन्नी है, हम रसूल अल्लाह की सुन्नत के पाबंद हैं। अरे हम घर वालों को भी सलाम, दर वालों को भी सलाम, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। सुन्नियत जिंदाबाद, बाबा से बुलंद सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सानू सुनिया नू भी जब तड़ी करंट ना लगे ना असी नहीं जागते। क्यों जनाब? और जिस करंट से सुन्नी जान जागता है उसको अली कहते हैं। अली हक 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 अली हक। नारा हैदरी। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया, साबित हो गया, खालिक मेरा अल्लाह है, मालिक मेरा अल्लाह है, कायनात को बनाने वाला चलाने वाला मेरा अल्लाह है, और मखलूक में बेहतरीन और अव्वल रसूल अल्लाह है। मेरे रब ने रसूल अल्लाह की इताअत को अपनी इताअत फरमाया। मेरे अल्लाह ने अपने और अपने नबी के दरमियान फासले खत्म किए। फासले बढ़ाने की बात ना किया करो, ये फासले मेरे रब ने खत्म किए। और अगर यहां तक कुरान बोलता तो यहां तक ही कहता ना,
कुरान ने आगे भी कुछ फरमाया। रब फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू। मेरा रब फरमाता है, रब के कुरान में मेरे अल्लाह ने ये ऐलान किया, जिसने रसूल अल्लाह को अज़ियत दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। हज़रात गिरामी, खुदारा मेरी बात को समझिए, खुदारा मेरी बात को समझिए। हर जुल्म से मेरा अल्लाह बाखबर है, हर जुल्म को मेरा रब देख रहा है, हर जुल्म को मेरा रब पहचानता है, जानता है। मेरी रब की अता का सदका रसूल अल्लाह भी बाखबर है, रसूल अल्लाह भी बाखबर है। और ये जो करबला में जुल्म हुआ ना, अल्लाह पाक की कसम, ये छोटा जुल्म नहीं था। अपनी छोटी छोटी अना की लड़ाइयां, ये छोटी छोटी दुनिया, क्यों बेटे, छोटी छोटी दुनिया जो बनाई हुई है, इसमें इस जुल्म को समेटने की ना कोशिश किया करो। हम बहुत छोटे हैं, ये जुल्म बहुत बड़ा था, हमारी सोच वहां नहीं पहुंच सकती। ये जुल्म अजीम है, क्योंकि उन जालिमों ने मेरे तेरे बच्चे ज़बानी किए, उन जालिमों ने मेरे तेरे घर पे हमले नहीं किए। हमें तो घड़ियां नजर आती हैं ना कि कितना टाइम हो गया है, मुकाओ कार जाइए, कार जाके सौ जाने, फजर फिर भी नहीं उठ के पढ़नी। तो मैं की दसा, करबला हुसैन ने सर कटा सड़िया, नमाज नहीं छड़ी। तुसी की मुल पाना है उस गल दा? तुसी किन्ने कर सरदे कीते ने? जुल्म अजीम, क्योंकि उन जालिमों ने नबी पाक के घर वालों पर जुल्म किया। उन्होंने किसी खानदान आम पे जुल्म नहीं किया, उन्होंने हजूर की अहले बैत पर जुल्म किया, जिसके बारे में रब फरमाया, लोगों मुवद्दत करना, मुवद्दत करना इनसे। उस जुल्म को रसूल अल्लाह ने देखा, उस जुल्म को मेरे अल्लाह ने देखा। रसूल अल्लाह बाखबर, हजूर देखकर उस जुल्म को रो पड़े थे। यह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो मैंने आपको रिवायत आपके सामने हदीस पाक पेश की है, रसूल अल्लाह उस जुल्म को देखकर रो पड़े। और भी भाई कई हवाले हैं, उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, खुद जाके मुताला कीजिए, मेरी बात पे ना जाएं। मैं तो उस जात का मोहताज हूं, मेरी तो सांसें नसीब अली के दम कदम से चलती हैं। मनु जो मर्जी तुसी कह लो जी, ना जिक्र करो अली दा, ना जिक्र करो नबी दा, ना जिक्र करो किसे दा, मैं की करा? मैं उन्हां दा जिक्र छड़ दिया, ना मेरा इत्थे कोई, ना मेरा अगे कोई, तुहाडा नहीं मनु पता। ये वो घर है जिससे अल्लाह ने फरमाया मुवद्दत करो। उस जुल्म को देख के रसूल अल्लाह रो पड़े, क्योंकि जिगर के टुकड़ों की बात थी, बच्चियां दी गल सी, हुसैन की बात थी, बच्चों की बात थी। उनको जो तकलीफ पहुंचाई गई, उनको जो अजियत दी गई, वो रसूल अल्लाह तक पहुंची, बखुदा पहुंची। और रसूल अल्लाह को तकलीफ रब की बारगाह तक जाती है। ये कुरान बता रहा है, ये जुल्म और दुख की दास्तान, ये है करबला की दास्तान। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो उलमा के कदमों में बैठने के काबिल नहीं हूं, मैं तालिबे इल्म हूं। वो अलग बात है, मेरी निस्बत की कदर करने वाले सिर्फ उसकी कदर करते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं आपको बहरहाल अपने मुर्शिदों से जो मैंने सबक सीखा, पढ़ा, वो सुना रहा हूं। ये करबला की दास्तान है, ये दुख की है, ये दर्द की है, मगर ये अहले बैत की लाचारी और बेबसी की दास्तान नहीं है। इस पे हाय हाय उनकी बेबसी लाचारी देख के ना किया करो, अपनी बेबसी और लाचारी देखो। वो बेबस लाचार नहीं है, हम बेबस लाचार हैं। ये जो दास्तान है, ये हुसैन की बातिल के सामने डट जाने की दास्तान है, ये जुल्म के खिलाफ सर ना झुकाने की दास्तान है, ये हुसैन की इस्तकामत की दास्तान है। ये करबला की जो दास्तान है ना, बड़ी दुखी दास्तान है, मगर ये दास्तान अली के बच्चों की जुर्रत और हुर्मत की दास्तान है। ये मुफलिसी की दास्तान नहीं है, ये मुफलिसी की दास्तान नहीं है, ये हक के साथ खड़े हो जाने की दास्तान है। ये जो करबला की दास्तान है ना, ये अपने अल्लाह पे हर हाल में तवक्कल करने की दास्तान है, अल्लाह की रजा पर हर हाल में सब्र करने की दास्तान है। और ये जो अहले बैत का हाल हुआ ना करबला में,
जिसकी ये दास्तान है उससे मेरा अल्लाह भी बाखबर, अल्लाह का हबीब भी बाखबर। जुल्मों से भरा हुआ था वो दिन, बड़े जुल्म हुए। वो 10वीं मुहर्रम का दिन जुल्म से भरा हुआ जब गुजर गया ना, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद नंगे पांव दौड़ती हुई लाशा हुसैन के पास गई। अलकिस्साए गिरती पड़ती गई फौज के करीब, आया नजर ना फातिमा ज़हरा का माए जबीन। घेरे हुए थी चारों तरफ से सिपाहे लईन, चिल्लाई रा दो मुझे ए दुश्मनाने दीन। यजीद के लश्करों ने सैयदा ज़ैनब को देख के कहा, ओ बीबी कौन हो तुम, किथों आई है, की गल है, की काम है? सैयदा ने फरमाया, ओ जालिमो मैं इब्ने फातिमा सैयदा ज़हरा की जाई अपने भाई हुसैन के आखिरी दीदार की तमन्ना लेके आई। ये जब जुमले अदा किए तो सैयदा ज़ैनब की अचानक नजर अपने भाई हुसैन के बेगोरो कफन सर बुरीदा कटी फटी हुई लाश पर पड़ी। गश आ गया, गिर पड़ी हुसैन की लाश पर। रोकर कहती हैं, ए हुसैन तुम सा कोई गरीब नहीं, खस्ता तन नहीं, मरने के बाद गोर नहीं और कफन नहीं। हाय हाय पराई बस्ती है, अपना वतन नहीं, वाकिफ यहाँ किसी से, ये बेकस बहन नहीं, दोस्त मेरे सिर हुसैन कुछ न देवी। आज बहन तेरी मजबूर है, किथों मैं लियावा कफन तेरा। भरावा एथों शहर मदीना दूर है। रो रो कर सैयदा ज़ैनब ने मौला हुसैन के लाशे के पास ये फरियाद की, ऐ मेरे भाई हुसैन, इन जालिमों ने तो मेरे सर की चादर भी छीन ली, वरना उसी से आज तेरे जस्ते अक्तस को मैं ढांप देती। ऐ मेरे शाह हुसैन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, इस मुसाफरी में किसी से वाकिफ नहीं। अगर मदीना होता ना तो किसी हमसाए से कपड़ा मांग कर तेरी लाशे पर डाल दे देती। अगर मदीना होती तो ज़ैनब खुद चलकर बाजार जाती, लाकर कफन पहनाती मैं मजलूम भाई को। होता अगर वतन तो मैं दफनाती भाई को। सैयदा ज़ैनब ने फिर इरादा किया, सोचा मौला हुसैन के लाशे को उठा करना बीमार आबिद और शहरबानों के पास ले जाऊं ताकि वो भी आखिरी दीदार कर ले। लेकिन हजरात मोहतरम 3 दिन की भूख प्यास, आप और मैं तो 3 घंटे नहीं निकालते ना, यहाँ 3 दिन की भूख प्यास सैयदा पाक को निढाल कर दिया। बेटे भांजे भतीजे भाई उनकी आंखों के सामने सब शहीद हो चुके थे, कट चुके थे। सैयदा ज़ैनब में इमाम हुसैन का लाशा उठाने की ताकत नहीं थी। सैयदा ज़ैनब ने रोकर कहा, ओ मेरे नाना मुस्तफ़ा, ओ मेरे बाबा मुर्तज़ा, ओ मेरी अम्मा सैयदा ज़ैनब दी मदद करो, हुसैन दे लाशे को आके उठाओ। उस वक़्त ना अकबर था, ना अब्बास रहा, ना मदद के लिए कासिम रहा। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ के अर्जी पेश की, नाना तुम्हें फुरात के पानी का वास्ता, असगर की कम सनी कहानी का वास्ता, शब्बीर के लहू की रवानी का वास्ता, अकबर की ना तमाम जवानी का वास्ता। नाना इस वक़्त तेरी नवासी ज़ैनब अकेली खड़ी इंतजार कर रही है और चारों तरफ नाना जी तेरे बच्चियां दी लाशां दे टुकड़े बिखरे पे ने। अकेली ज़ैनब कौन कौन सा लाशा उठाए, मैं आबिद बीमार को संभालूं या सकीना नादान का ख्याल करूं, मैं शहरबानों को हौसला दूं या फिर उम्मे कलसूम का ख्याल करूं। नाना जी, बाबा अली, सैयदा पाक फातिमा अम्मा जी, ज़ैनब अकेली है, अरे तन्हा हूं रज़म गाह में शहीद आइए, हैदर को फातिमा को भी हमरा लाइए।
तैबा की जानब उसने उठाई थी निगाह, वो बेकसी का वक्त अजब था खुदा गवाह। बोली ए मोहम्मद जीजा आइए, ये लाश है हुसैन की, इसको आकर उठाइए। मुसलमानों बड़ा डाढ़ा वक्त सी। साडियां अपनी जिंदगियां इन्नियां मसरूफ ने, साडे कोल टाइम ही नहीं होंदा। टाइम हो भी जाए तो असी पता नहीं केड़े भुलेखे च पे आ कि जी अकीदे खराब हो जाने। इन्हां तो इलावा केड़ा अकीदा जे? नबी पाक दी आल तो इलावा, नबी पाक तो इलावा और केड़ा अकीदा जे? बड़ा डाढ़ा वक्त सी जे, बहुत सख्त वक्त था। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हुसैन के लाशे पर गिरती अर्ज करती हैं, ओ मेरे मुसाफिर भाई, तू आज मुंह क्यों फेर लिया? आपने फरमाया हुसैन मैं बचपन तू तेरे नाल रही, मदीने तेरे नाल रही, मक्के में तेरे साथ रही। करबला की मंजिलों को ज़ैनब ने हुसैन तेरे साथ तय किया। आज दोपहर तक तेरी बहन ज़ैनब हुसैन तेरे नाल से, तू मेरे तू मुंह क्यों फेर लिया है? हुसैन इतना तो बता दे, तेरी बहन ज़ैनब शाम और कूफे की मंजिलों को कैसे तय करे? क्या तेरी बहन ज़ैनब मदीने अकेले जाई? हर हाल दे विच मेरी अम्मा जाया, मैं ते शामल तेरे नाल रही, तू ते कुसदा रही हो। हेठ खंजरा दे दस मैं कद जिंदा रही हूं, बिन पानियों मेरी अम्मा जाया, कद मछलियां जिंदा रही। मेरा खैमू बाहर आ जाना, बस समझ के मैं मर गई। हज़रात गिरामी, बड़ी दर्द वाली गल्लां ने, बड़ी दुखी दास्तान है। साडी सोचां साडियां अनाह दियां लड़ाइयां बहुत पिछे रह जांदियां ने। यह गल्लां बहुत उच्चियां ने। अपने इल्म दे तकब्बुर विच, अपनी ताकत दे तकब्बुर विच ऐस कार दी शान नूं ना भुलियो। 12वीं का जब दिन आया ना, तो शुहदा के सरों को नेज़े की अन्नियों पे चढ़ाया गया। जुलूस की शक्ल में यजीदी फौजें फतह के शादियाने बजाते हुए निकली। शुहदा की लाशों को बेगोरो कफन मैदान करबला में छोड़कर उन मलऊन लईन यजीदियों ने अपने जालिम फौजियों को दफनाया और फौज इकट्ठी होकर कूफे की तरफ रवाना हुई। सबसे आगे आगे शहीद आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नेज़े की नोक पे चढ़ा हुआ था। उनके साथ साथ अब्बास, कासिम, अली अकबर, मासूम, ओनो मोहम्मद, अली असगर, दीगर शुहदा, आप सबके सर लटके हुए थे। और पीछे पीछे ऊंटों पर मुस्तफा की शहजादी कैदन बैठ के कैदन बनकर आ रही थी। बेकजावा ऊंट थे और मुस्तफा की बेटियां। ये किसका घर कूफे के बाजारों में उरियां हो गया। सैयदा ज़ैनब ने अपना चेहरा मुबारक, ये तारीख है, ऐसा हुआ था, सैयदा ज़ैनब ने अपना चेहरा मुबारक अपने बालों से ढांपा हुआ, पाँव में जंजीरें, हाथ में कड़ियां, भाई, भांजे, भतीजे, बेटे, उनकी जुदाई का गम, ये सदमा लेकर बेकजावा ऊंटों पर सवार थी। और उस ऊंट की मुहार बीमार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, जो खुद भी सदमे में थे, बेकसी की हालत में चांद सा चेहरा लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, मगर चला नहीं जा रहा था। अचानक काफिला रुक गया। काफिला रुक गया और जिस यजीद, वो जो लाइन यजीदी फौजी था जिसके हाथ में झंडा था, अलम था उस फौज का, वो उसके हाथ से निकल के जमीन पे ऐसा गिरा कि वो गड़ गया। उसने बड़ी कोशिश की, झंडा ना हिला,
उसने अपने साथियों को बुलाया, झंडा उखाड़े, झंडा ना हिले, झंडा घड़ गया। बड़ी जोर, बड़ा ताकत लगा, बड़ी ताकत उन्होंने आजमाई, मगर झंडा ना हिला। और झंडे के गड़ने के फौरन बाद ऊंट भी रुक गए, और ऐसे रुके कि उन्होंने चाबके मारी, ऊंट ना हिले, लाठियों से हांका, ऊंट ना हिले, एक कदम भी टस से मस ना हुआ। एक गुस्ताख उठा, सीना ताना, ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने गया, सीना तान कर खड़ा हो गया, कहने लगा गुस्ताखाना अंदाज में, ओ कैदी, ये ऊंट क्यों नहीं चलते? ये झंडा जो गड़ गया है, ये क्यों नहीं हिलता? ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ जालिमा, मन्नू की पता है, मन्नू की पूछना है। आपने भी ये फरमाया, यकदम पीछे से हजरत शहरबानो की आवाज आई। आपने फरमाया, ओ बेटा आबद, जल्दी आवी, वो सकीना कजावे तो थल्ले डिग गई है। आप वापस पलटे ताकि सैयदना सकीना को उठा सकें, वापस बिठा सकें, मगर पैरों में बेड़ियां, कमजोरी की हालत, बीमारी की हालत, चलना मुहाल था, मुश्किल था, फिर भी हिम्मत की। चलकर जब बीबी सकीना के पास करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। देखते हैं कि एक बड़ी पर्दादार खातून बीबी हैं, सैयदा ज़ैनब को झोली में बिठाया, प्यार कर रही हैं, बोसे दे रही हैं, मोहब्बत से सर पे हाथ फेर रही है, सीने से लगाया, गोद में बिठाया। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन देखकर हैरान हुए, करीब गए, कहा, बीबी ए मोहतरम, ये मेरी यतीम बेकस बहन को आपने गोद में क्यों बिठाया हुआ है? ये इतना प्यार आप हम इसे क्यों कर रहे हैं? ये बच्ची यतीम हो चुकी है, ये कैदन है, आप इसे क्यों कर रही है? उस पाक खातून ने फरमाया, मेरे बीमार शहजादे, सब्र करी, अल्लाह दी रजा ते राजी रवी, मेरे बचड़े हिम्मत नहीं हारनी, देख मैं तेरी दादी सैयदा फातिमा, मैं आज अपनी बचड़ी सकीना को जो कजावे से गिरी उसको गोद में उठाने आई। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये देखा तो बेसाख्ता रोने लगे। बहरहाल कुछ देर के बाद ऊंट उठ खड़े और जनाब झंडा भी निकल आया। वो लईन यजीदी भी सबको इकट्ठा करके काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। दूसरा दिन आ गया। जब ये काफिला कूफा पहुंचा ना, तो जालिम कूफियों ने जब अहले बैत का ये हाल देखा, जो नबी के घर वाले हैं, उनका ये हाल देखा ना, तो जोर जोर से बाजू ऊपर उठा के रोने शुरू हो गए, चीखे मारने शुरू हो गया, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। सुनियो सुनो, उस वक्त जनाबे उम्मे कुलसूम ने फरमाया, तुम ही तो बाइसे जोरो जफा, तुम ही सब कातिल आले अबा हो, तुम ही ने तो लूटा है घर नबी का, किया बर्बाद सब कुंबा अली का। इब्ने ज़ियाद ने सरों को और अहले बैत को अपने दरबार में तलब किया, कहने लगा, खुदा का शुक्र है हमने दुश्मन पर फतह पाई। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को देख उसे कहा, लो ए फौजियो, इस बंदे को पकड़कर कत्ल कर दो, सर कलम कर दो। सैयदना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम, आपने रोकर आपने कहा, ओ जालिमा, अगे ना आवी, तू नहीं जानता महरम के बगैर औरतें सफर नहीं कर सकती, तूने ज़ैनुल आबिदीन को शहीद कर दिया तो हम नाना के मदीने कैसे जाएंगे। सैयदा ज़ैनब ने फिर उस वक्त रोकर उस दरबार में पुकारा। आपने फरमाया, ओ जालिमा, ओ तेरी प्यास खूने मुस्तफा तू अजे ताड़ी नहीं रजी, अभी तक तेरी प्यास नहीं बुझी। सैयदा ज़ैनब ने आबिद को सीने से लगाकर रोकर पुकारा। आपने पुकारा, है नाना जी जल्दी आइए, हुसैन शहीद हो गया है और ये जालिम अब आपकी आल को खत्म करने पे तुले हैं। हजरात, सैयदा ज़ैनब का ये कहना था कि महल में, दरबार में कोहराम मच गया। मैं खुद खुदा की कसम 2003 के अंदर मैं उस दरबार में, उस जगह पे जाके खड़ा हुआ जहां सैयदा ज़ैनब खड़ी थी।
बड़ा डाढ़ा मंजर है, बहुत सख्त वक्त से। किसी आम बंदे दी शहजादी नहीं सी, मुस्तफा दी नवासी सी। वो बेलियो इस तरह वो जगह जिथे शामियाना लगे, इत्थे उस यजीद लईन दा तख्त लगा होया सी। इत्थे सामने इस तरह हजूर दी शहजादियां खलोती। मैं खुद देखे अपनी अखा नाल वो जगह। जब सईदा ज़ैनब ने ये बात की ना तो दरबार में कोहराम मच गया। सईदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ इब्ने ज़ियाद, वो तेरियां बीबियां कार विच बैठियां आराम करन ते नबी दी शहजादियां नूं बेपर्दा तू इत्थे खलवाया। वो तुझे शर्म नहीं आती? तेरे में खौफे खुदा और इंसानियत की रत्ती भी बाकी नहीं। मौत को क्या मुंह दिखाएगा नहीं, कब्र में क्या रुके तू जाएगा नहीं। लईन इब्ने ज़ियाद ने जब हालात देखे ना तो उसका इरादा बदल गया। उसने कहा इधर तो हलचल मच गई है। फटाफट खड़ा हुआ, खुतबा देने लग गया। जिस तरह बंदे फिर रोला पान शुरू हो जाते ने, ड्रामेबाज ने जेड़े आजकल, खड़ा होके शोर मचाने शुरू हो गया। कहने लगा, ओ भाइयों सुनो, यजीद हक पे था, यजीद हक पे था, इसीलिए तो अल्लाह ने हुसैन पे फतह दी। तन्नू की पता है हुसैन कौन है? कहने लगा यजीद हक पे था। आज भी ऐसे बदबख्त लोग हैं, कहते हैं यजीद हक पे था, इसीलिए तो अल्लाह ने हुसैन पे फतह दी। दरबार में सब लोग खामोश होकर सुनने लगे। अब आप में से जिनको शायद थोड़ी सी नींद आ रही है, आपका नसीब। आप में से जो माशाल्लाह बोर हो गए हैं, आपका नसीब। और जिन्हों को अल्लाह ताला ने इस जिंदगी में जागने की तौफीक दी है, वो आज इस मंजर में अपनी जात की तलाश करें। हम कौन हैं? हम कौन है? हाफिज साहब, तुसी बड़ियां किताबां पढ़ियां ने, तुसी भी पढ़ियां ने, तुसी भी पढ़े लिखे हो, तुसी भी पढ़े लिखे हो, माशाल्लाह पहुंचे हो सारे। मैं मंजर कशी कर रहा ना, तुसी टीवियां तो देखते हो, मोबाइल ते देखते हो, लाइव देखते हो, सारा कुछ देखते हो। तुसी देखो ना कौन कौन किरदार किथे किथे खलोते ने। इस तरह होया सी, दरबार लग्या सी, इब्ने ज़ियाद खलोतिया सी, सरकार दी शहजादियां खलोतियां सन, कोहराम मच गया, रोला पै गया, ते फिर वो खामोश दरबारी भी सन। तुसी देखो असी तुसी किथे खलोते हैं। क्या हम, अल्लाह करोड़ दफा माफी दे, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हम इब्ने ज़ियाद वाला किरदार अदा कर रहे हैं, या हम सादात की नौकरी में उनके साथ जाने कुर्बान करके खड़े हैं, और या हम उन दरबारियों में से हैं जो तमाशा खामोशी से देख रहे हैं। जब उस दरबार में कोहराम, अपनी पहचान खुद कीजिएगा, मैं किसी की तरफ इशारा करने नहीं बैठा, मनु ते अपनी फिक्र है, तुसी अपनी करो। उस दरबार में जब कोहराम मचा, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि नहीं नहीं, वो यजीद हक पे था, हुसैन पे इसीलिए फतह मिली। दरबार में दरबारी जितने खड़े थे खामोशी से सुन रहे। एक मर्द उठा, अल्लाह का बंदा हक परस्त उठा, हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ उठे, उठकर फरमाने लगे, अरे ओ दुश्मन खुदा, तू झूठा और तेरा शैतान इमाम यजीद झूठा। तूने फरजंदे रसूल को कत्ल किया, तूने कुंबा बतूल को कत्ल किया। तू बस अब देख, इंतजार कर अपने उस वक्त का, मेरा रब तुझे अपनी जब गिरफ्त में लेगा, इंशाअल्लाह दोज़ख का अजाब तुझे देगा। और जब उसने ये बात कही, इब्ने ज़ियाद को फिर भी शर्म ना आई। उस बेहया ने हुक्म जारी कर दिया, उसने कहा कि ये जो शोहदा के सर हैं, इनको कूफे के दरवाजों के बाहर जाकर लटका दो। हजरात मोहतरम 3 दिन उन शोहदा, पाक अहले बैत के शोहदा, उनके सर कूफे के बाजारों के दरवाजों के बाहर लटके रहे। और फिर उसने हुक्म दिया, शिमर लईन को उसने कहा, अरे जाओ इस काफले को, ये जो काफला है इन पे जो हमने जुल्म किए हैं, इस काफले को जिसमें बीमार ज़ैनुल आबिदीन, जिसमें कैदन हजूर की शहजादियां हैं, इनको यजीद के दरबार में ले जाओ। और मेरे भाइयों, आज जरा सोचो,
सोचो ये जो हजूर की आल का काफिला था, इसने क्या क्या देखा होगा, इसने कौन कौन से वक्त देखे हैं। इसने नाना मुस्तफ़ा की गोद भी देखी, फिर इसने उस शिमर लईन, उस इब्ने ज़ियाद लईन का दरबार भी देखा। इसने वो वक्त भी देखा जब नबी ने मिंबरे रसूल छोड़ा कि हुसैन ज़मीन पे ना गिरे। इसने वो वक्त भी देखा जब अली की गोद थी। इसने वो वक्त भी देखा जब फातिमा सीने से लगाती थी। और आज वो वक्त भी देख रहे हैं कि नबी के उम्मती जुल्म कर रहे हैं। नबी के उम्मती अपनी बीबियों को घरों में बापर्दा बिठाए और नबी के उम्मती सरकार की शहजादियों को बेपर्दा सामने खड़ा करे। इस काफिले ने क्या क्या देखा होगा। अरे आबिद बीमार ने करबल में क्या क्या देखा। घर लुटा, कैद हुआ और बाप का लाशा देखा। खुद खुदा को भी था जिसकी चादर का लिहाज, आज उस ज़ैनब को भी बेपर्दा देखा। अली असगर के हल्क पर तीर सितम का लगना और तपती हुई रेत पर अकबर को तड़पता देखा। आले अतहार के जलते हुए खेमों का धुआं और फिर शाम की कैद में सकीना का जनाजा देखा। बड़ा कुछ देखा, इस काफिले ने बड़ा कुछ देखा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वल्लाह अल्लाह पाक की इज्जत की कसम, ये जुल्म अजीम था, ये बहुत बड़ा जुल्म था। इस जुल्म अजीम के बाद, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तुम्हें उस तारीख का थोड़ा सा हिस्सा आज सुना दूं। नापाक यजीद और तमाम लईन यजीदी बिल्कुल बेलगाम हो गए, इसलिए हमें तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। काश उस दरबार में उस मर्दे, वो जो मर्द था अल्लाह का नेक बंदा था, उनके अलावा भी कोई शख्स उठ के बोलता, वो कोहराम ऐसा मचता कि ये इन बदबख्तों के तख्त उधर ही उल्ट जाते। मगर उनकी खामोशी की वजह से ये अगला वक्त आया। याद रखो, ये लम्हा फिक्रिया है। अगर हक के साथ आवाज बुलंद नहीं करोगे, खामोश होके ये तमाशा देखोगे, सोचोगे चलो केड़ा साडा घर है, साडियां बच्चियां ठीक ने, वो सानू ते कोई नहीं ना कुछ कह रहा, खैर ही है, हजूर दी आल नाल ही कर रहे ने। याद रखो फिर जिथे हजूर ने होना है, जिथे नबी ने होना है, जिन्हां दे हाजरी वास्ते से पहले हाथ खलवा के जन्नतां मंगदे हो, और जिथे सरकार ने जन्नत के दरवाजे ते खलोना है, उत्थे ही फिर ऐ साल ने होना जे। फिर किथे जाओगे, किदे कोलू जन्नत जान दी इजाजत मंगोगे। मेरे भाइयों, उस खामोशी की वजह से ये तारीख का अगला हिस्सा शुरू हुआ, अगला खूनी बाब शुरू हुआ। बेलगाम हो गए यजीद और उसके नापाक साथी, बिल्कुल बेखौफ। जुल्म और शर से जमीन कांप उठी। जना, सूद, शराब, कबाब, अय्याशी, हर तरफ बाजार गर्म हो गया। नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, पाबंदियां खत्म कर दी गई। मैं तो खुदा की कसम हैरान होता हूँ कि कौन सी किताबें हम पढ़ते हैं कि ये तारीख बयान करने से घबराते हैं कि पता नहीं कौन सा फितना आ जाएगा। फितना भाई नहीं आएगा, अल्लाह के फजल से अकीदे ठीक हो जाएंगे, जिंदगियां संवर जाएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आखिरत भी संवर जाएगी। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सब पाबंदियां खत्म कर दी गई। यजीद नापाक की बुराई और उसकी सरकशी हर हद से बढ़ गई। 61 हिजरी 61 हिजरा में यजीद फिरौन ने मुस्लिम बिन उकबा को 20,000 फौजियों का लश्कर दिया। कहा जाओ और जाकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करो। और फिर ऐसा ही हुआ। रसूल अल्लाह के उम्मतियों, थोड़ी सी होश कर लो, थोड़ा सा संभल जाओ, अभी भी वक्त है। इस खूनी तारीख को मुतालिया करो, इस खूनी तारीख को पढ़ो, इस खूनी तारीख में अपने किरदार की तलाश करो, इस खूनी तारीख से वाकिफ हो जाओ। ये बयान करते हुए मुझ जैसे गरीब, मुझ जैसे कमजोर बंदे का तो सीना फटने लगता है, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने अल्लाह की बारगाह में ये हाजिरी पेश कर रहा हूँ। तुम दुआ करो मेरा रब कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यजीदी लश्कर ने रसूल अल्लाह के शहर के कूचा बाजार में
बेअदबी जुल्म और ज्यादती का समान बर्पा कर दिया। याद रखना अल्लाह ताला तानू सानू सारे उस मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इस गल ते सारे उठ उठ के उछल उछल के आमीन कर दे हो। ते अज अपने तसव्वुर च लियाओ ना, ओही गलियां जिथे तुसी हाज़री देन दी गल कर रहे हो, हाज़री देन दी दुआवां मांग रहे हो, ओही गलियां ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहर दियां जिथे उस यजीद ने जुल्म कीते। तारीख में ऐसे जुल्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। 700 सहाबा किराम को उस लाइन ने बेदर्दी से कत्ल करवाया और 10,000 मुसलमानों को कत्ल करवाया। मस्जिद नबवी और जिथे साडे मापे कुर्बान जे, अल्लाह दी कसमें मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन सतूनों के साथ और मेरे भाइयों उस यजीद ने घोड़े बंधवाए। मदीने पाक की औरतों के साथ वो बदतमीजियों की हद पार कर दी जिनका तसव्वुर कर कर बदन कांप जाता है। उस मस्जिद में अजानें बंद कर दी गई और इस यजीदी लश्कर ने उसके बाद मक्के की तरफ रुख किया, वहां जाके हमला किया। काबे पाक के ऊपर पत्थर बरसाए गए, हरमे मोहतरम में निजासत फेंकी गई और फिर काबा मुअज़्ज़मा को, काबे पाक को आग लगा दी गई जिससे गुलाफे काबा और काबे की छत जल गई। कई दिन तक गुलाफ पाक के बगैर काबा रहा और फिर मेरे रब ने उन जालिमों को गिरफ्त में ले लिया। फिर वो वक्त आ गया, मेरे रब ने उनकी पकड़ कर ली। नापाक लईन यजीद खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार हो गया। लोग इस बात को बड़ा हल्का लेते हैं और मैं आज आपको बता दूं क्यों हल्का लेते हैं। क्योंकि वो लोग मुतकब्बिर हो चुके हैं, उनमें तकब्बुर आ चुका है, उनके ईमान कमजोर है, ना होने की हद तक गिर चुके हैं। वो अल्लाह की लाठी को बड़ा बेआवाज समझते हैं। वो समझते हैं रब की जो लाठी है इसमें कोई चीज ही नहीं है। वो इस चीज को मानते ही नहीं कि रब की लाठी बेआवाज है। मेरे रब की लाठी बेआवाज है, मेरे रब की लाठी बेआवाज है, मेरे रब की गिरफ्त बहुत सख्त है। मेरा रब जब पकड़ता है फिर छोड़ता नहीं है। मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोगों मैं गाफिल नहीं जालिम के जुल्मों से। जिन्होंने जुल्म किए, चाहे वो करबला के मैदान में थे या मैं के किसी घर के अंदर जो भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, जुल्म है। मेरे बुजुर्ग कहते सन, पुत्र चोरी लख दी होवे या कख दी होवे, चोरी है। जुल्म अजीम करबला दा होवे या भरा दे यतीम बच्चियां ते जुल्म कर रहे हो, तियां ते जुल्म कर रहे हो, तलाकां दे के एवें लेके खुले एवें जुल्म अजीम कर रहे हो। जुल्म जी। मेरा रब फरमाता है मैं बाखबर हूं, गाफिल नहीं हूं। तुम जो जुल्म कर रहे हो मैं देख रहा हूं। जालिम ये ना समझे कि अल्लाह देख नहीं रहा, मेरा रब बाखबर, मेरे रब का नबी बाखबर। और आखिरकार जब यजीद की पकड़ हुई ना, तो सिर्फ 3 साल 7 महीने की हुकूमत थी उसकी, और हुसैन की अजल से लेकर अजल तक हुकूमत है। यजीद की 3 साल 7 महीने हुकूमत, और उसने जब काबतुल्लाह पर हमला करवाया, आग लगवाई ना, तो अलामा अबू इसहाक इसफरानी अपनी किताब में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि यजीद अपने लश्कर के साथ 1000 बंदा था लगभग, उस लश्कर के साथ निकला। रास्ते में उसको एक हिरन नजर आया। उसने फटाफट, यजीद ने लईन मलून ने अपना घोड़ा दौड़ाया, हिरन के शिकार के लिए निकल गया। इतना तेज दौड़ाया कि उसके साथ उस 1000 लश्कर में से सिर्फ 10 बंदे रह गए। 10 बंदे रह गए। वो उसके साथ उस हिरन के शिकार करते पीछे पीछे जाए, इतनी आगे निकल गए। अलामा लिखते हैं कि एक अजीबो गरीब मैदान आ गया। जो ही उस मैदान में गए, हजारों का लश्कर पीछे रह गया, यजीद और 10 बंदे आगे आगे, हिरन जो ही मैदान में पहुंचे हिरन गायब। अलामा लिखते हैं वो हिरन को देखे, हिरन ना नजर आए, पीछे देखें लश्कर ना नजर आए, दाएं देखें कुछ ना नजर आए, बाएं देखें कुछ ना नजर आए, आगे देखें कुछ ना नजर आए, ऊपर देखें कुछ ना नजर आए, नीचे देखें कुछ ना नजर आए। यजीद हैरान हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, किधर गए हैं सारे बंदे। अलामा लिखते हैं
लश्कर यजीद को ढूंढे ना मिले, यजीद लश्कर को ढूंढे ना मिले। अल्लामा अबू इसहाक इसफरानी लिखते हैं कि उस मैदान में यजीद और उसके 10 साथी ऐसे फंसे कि वो इतनी प्यास लग गई, ऐसा वक्त आ गया प्यास से निढाल हो गए और इतनी प्यास लगी कि तड़पने लगे, फड़कने लगे, एड़ियां रगड़ते रगड़ते एक भयानक मौत मरे और जहन्नुम में पहुंचे। और आप फरमाते हैं कि उनकी लाशों को, यजीद और उसके जो 10 साथी थे, उनकी लाशों को कई दिनों तक हाफिज साहब कव्वों ने और चीलों ने नोच नोच के खाया और उस दिन से उस वादी का नाम वादी जहन्नुम पड़ गया। और फिर शिमर लईन, वो दूसरा मलून जिसने सीना इमाम हुसैन पर बैठकर खंजर चलाने की गुस्ताखी की, जुर्रत की, फरमाते हैं कि जब मेरे रब ने उसको गिरफ्त में लिया ना तो मौत के वक्त उसका चेहरा खंजीर की शक्ल में तब्दील हो गया। और जितने लोग जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए, जितने लोग आपकी शहादत और कत्ल में शरीक हुए, जितने लोग आपकी शहादत पर राजी और खुश हुए, उनमें से कोई ऐसा बाकी ना रहा, कोई जालिम ऐसा ना रहा जिसने ना सिर्फ दुनिया में अजाब पाया बल्कि अगले जहान में भी अजाब पाया। और कहते हैं ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका तारीख को अब नाम भी याद नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होके ये मलून, ये लेइन लोग मरे कि इसकी इंतहा खत्म होगी। कहते हैं मौत के वक्त इनके मुंह स्याह काले हो गए और ऐसे भयानक और तब्दील हो गए कि देखने वाले खौफजदा हो जाते। कई अंधे होके मरे, कई बहरे होके मरे, कई कोड़े होके मरे और कई भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरे। जब तक मुख्तार फिर सख्फी आया, उसने आकर इब्ने साद, शिमर, खौली बिन यजीद, अब्दुल्ला बिन कैस, यजीद बिन मालिक, इब्ने ज़ियाद वगैरह वगैरह जितने ये जालिम थे, सब जालिमों को मुख्तार सख्फी ने सख्त तरीन अजाब के साथ गिरफ्तार करके अज़ियत देके तड़पा तड़पा के कत्ल किया। और उनकी नापाक लाशों पर इतने घोड़े दौड़ाए, इतने घोड़े दौड़ाए कि उनकी हड्डियां सूरमा बन गई। मेरे भाइयों, इन जालिमों ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जुल्म किए। मेरे रब ने देखे, इन्होंने जुल्म ढाए, मेरे रब ने किए, इन्होंने तकलीफ पहुंचाई, मेरे रब ने देखी, इन्होंने अजियत दी, मेरे रब ने देखी। चाहे किसी ने हाथ से दी, मेरे रब ने देखी, चाहे किसी ने जुबान से दी, मेरे रब ने देखी, चाहे किसी ने आंख से दी, मेरे रब ने देखी। मेरे अल्लाह ने जब फिर इनको गिरफ्त में लिया ना तो सबकी गजबनाक मौत हुई। मगर ये सजा सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं थी, ये सजा इनको अगले जहान में भी इंशाअल्लाह मिलेगी। हम सब देखेंगे इन जालिमों ने अपना इन जुल्मों का हिसाब अगले जहान में देना है। हजरत मोहतरम, अहले बैत से जुल्म करने वाले, उनका आज नामो निशान बाकी नहीं है। उनका नाम लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले लानत भेजते हैं उन पे, क्योंकि खुदा की उन पे लानत है। उनकी कब्रों के निशान बाकी नहीं है। जो अपने तख्तों पर, दौलत पर नाज और फख्र करते थे, पैसा था, ताकत थी, नशा था, कुव्वत थी, जवानी थी, आज उनका नाम भी बाकी नहीं है। वो कौन थे? हम उनको जालिम भी कहते हैं, हम उनको लईन भी कहते हैं, हम उनको मलून भी कहते हैं, हम उनको बदबख्त भी कहते हैं, हम उनको बड़े नाम कहते हैं, मगर वो गुस्ताख अहले बैत थे। वो अहले बैत पर जुल्म करने वाले थे। वो थे जिन्होंने अहले बैत को नहीं माना, जिन्होंने अहले बैत का दामन छोड़ दिया था। ये वो थे। और याद रखिए, देख लीजिए, किताबें खोल लें, गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लें, उलमा बैठे हैं, पूछिए। इनको नहीं मानते तो जिनको मानते हैं जाके पूछिए, बताएं इनकी कब्रें कहां हैं, पूछें किधर ये दफन है, इनकी औलादें किधर हैं जो हजूर की नस्ल को खत्म करने पे तुले थे? किधर हैं इनके बच्चे? किधर हैं इनके घर वाले जिन्होंने हजूर की शहजादियों को बेपर्दा दरबारों में खड़ा किया? किधर हैं इनके घर वाले? किधर हैं ये लोग? कोई पता नहीं।
हर जुल्म जो इन्होंने दुनिया में ढाए, अहले बैत पर ढाए, उनका इन्होंने दुनिया में भी हिसाब दिया, अगले जहान भी पहुंच के हिसाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला अजल की सजा पाएंगे। अब मैं आज आपको अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक तोहफा देना चाहता हूं। अल्लाह के फजल से मुझे ना आपका पता है ना मुझे अपना पता है, मुझे सिर्फ मेरी अल्लाह की रहमत में ईमान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरा अल्लाह हम सबको माफ कर दे। मैं माफी की दुआ मांगता हूं। आप सब, मुझे नहीं पता किस किस के दिल में मेरे लिए प्यार है या नफरत है, मुझे उससे गर्ज भी नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, आप सब निस्बत वाले हैं, इसीलिए रात के इस पहर, इस गर्मी के बावजूद यहां बैठ के उनका जिक्र सुन रहे हैं। आज मैं इस निस्बत का सदका आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं। ये तोहफा है आपके लिए, मेरे मुर्शिदों ने मुझे दिया बता के, मैं आपको देना चाहता हूं बता के। आज एक ऐसी हकीकत की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। अभी इस लम्हे, इस वक्त दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, मगर जहां अच्छा है वहां बुरा भी है। आज अभी इस वक्त इस हकीकत को जान के जिसका दिल स्याह साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह, और जिसका दिल सख्त हो गया ना, ये बात सुन के पिघल जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दिलों की आंखों को खोलो, इन सर की आंखों को बंद कर लो, इस हकीकत को देखो जिस तरफ लेके जा रहा हूं। एक तरफ देखोगे तो नबी पाक के उम्मती नजर आएंगे, मेरी बात गौर से सुनो। एक तरफ देखोगे तो नबी पाक के उम्मती नजर आएंगे, हजूर का कलमा पढ़ने वाले नजर आएंगे, जिन्होंने हजूर की आल पर जुल्म किया, रसूल अल्लाह के उम्मती थे, हजूर के उम्मती थे, हजूर की आल पर जुल्म किया, कलमा पढ़ने वाले बंदे थे, अल्लाह को मानने वाले बंदे थे, यहूदी ईसाई नहीं थे, अल्लाह को मानने वाले बंदे थे। एक तरफ देखोगे तो वो नजर आएंगे जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया, अहले बैत को अजियत दी, अहले बैत को तकलीफ दी, तरह तरह की बातें की, जुल्म सितम किए, नेज़े मारे, तीर मारे, ज्यादतियों की हद पार कर दी। और ये गुस्ताखियां आज भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। मगर मैं तुम्हें अब दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूं। दिल की आंख खोल के देखो, तुम खोल लो, आप खोल लो, खोलो, खोल के देखो तो दूसरी तरफ हजूर का गुलशन नजर आएगा। उसकी शाखें, उस गुलशन की शाखें क़यामत तक उम्मत मुस्तफ़ा के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेंगी। ओ बेलियो, तुम जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, तुम जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, फर्ज दोनों अपना अपना अदा करते रहे। नबी का गुलशन नजर आएगा। कौन सा गुलशन? अरे ये वो गुलशन है जिसमें अली है, ये वो गुलशन है जिसमें अली है, कातिल को भी शरबत पिला रहे हैं। ये कौन सा गुलशन है? ये नबी का वो गुलशन है जिसमें इमाम हसन है। अरे कातिल के नाम पे भी पर्दा डाल रहे हैं। ओ भाई, ये कौन सा गुलशन है? ये वो नबी का गुलशन है और जिसमें हुसैन है। अरे बेवफा कूफियों से भी वफा कर रहे हैं। अरे ये वो गुलशन है वल्लाह जिसमें सैयदा पाक फातिमा है। अरे जिनके बारे में फरमाया कि अब क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, इज़ा काना यौमुल क़यामती नादा मुनादिन। अरे निदा आएगी अहले महशर, या अहलल जमई निक़सू रऊसकुम वग़ुद्दू अबसारकुम। अपने सरों को झुका लो, अपनी नजरों को नीची कर लो। अरे तमाम अहले महशर, तुम अगर नबी हो सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। अहले महशर
अहले महशर, महशर के मैदान में ये निदा बुलंद होगी, तुम जो भी हो, तुम नबी हो, सरों को झुकाओ, नजरों को नीची करो। अरे सिद्दीकीन हो, नजरों को झुकाओ, सरों को नीचे करो। अरे शुहदा हो, नजरों को झुकाओ, सरों को नीचे करो। अरे सालेहीन हो, नजरों को झुकाओ, सरों को नीचे करो। अल्लाह के वली हो, नजरों को झुकाओ, सरों को नीचे करो। अरे तुम गौस पाक हो, नजरों को झुकाओ, सरों को नीचे करो। अरे तुम सुल्तान बाहू हो, नजरों को झुकाओ, सरों को नीचे करो। तुम दाता अली हजवेरी हो, अरे सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। तुम पीर जमात अली हो, सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। अरे तुम नसीब अली हो, सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। तुम वाली हुसैन हो, अरे सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। अरे तुम मंजूर हुसैन हो, सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। तुम विलायत हुसैन हो, अरे सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो। तुम मर्द हो, औरत हो, गुनाहगार हो, अरे परहेजगार हो, जो भी हो, सरों को झुकाओ। हुक्म होगा नजरें नीचे करो। अरे सैयदा पाक इमामुल अंबिया सैयदा पाक ज़हरा तशरीफ ला रही हैं। और भाइयों 70,000 हूरों की जराओं में, अरे पुल सिराज से जब सैयदा खातूने जन्नत गुजर रही हैं, तमाम अहले महशर नजरों को, सरों को झुकाए हुए होंगे। अरे सैयदा पाक के एक कंधे पर हजरत हसन का जहर आलूद कुर्ता होगा। अरे दूसरे कंधे पर हजरत इमाम हुसैन का तीरों से छलनी हुआ खून आलूद कुर्ता होगा। अरे आपके एक हाथ में मासूम अली अस्कर का खून से भरा हुआ कुर्ता होगा। अरे दूसरे हाथ में हजरत अली अकबर का नेज़ों से छलनी हुआ कुर्ता होगा। अरे सर पे सैयदा ज़ैनब की चादर होगी। पाक सैयदा बतूल आकर अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़कर अर्ज करेंगी, कहेंगी मेरे मौला, ओ मेरे अल्लाह, तू मुझे बता मेरी औलाद को किस जुर्म में शहीद किया गया, मेरी औलाद को किस जुर्म में अरे ये सजा दी गई, ये जुल्म दिया गया, ये तकलीफें दी गई, ये अज़ियतें दी गई मासूम अली अस्कर को। ऐ मेरे परवरदिगार सैयदा फरमाएंगे मेरे दख्ते जिगर मासूम अली अस्कर को पानी की एक बूंद नहीं पिलाई गई। अब्बास हलमदार के यह बाजू काट दिए। अरे जवान अली अकबर को नेज़ों और भालों से छलनी कर दिया। सैयदा फरमाएंगे या अल्लाह, मासूमों ने ओनो मोहम्मद के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे हुसैन के सीने पर बैठकर खंजर चलाए। मेरे बेटियों के खेमों को आग लगा दी गई, उनकी चादरें छीन ली गई। ऐ अल्लाह, इन पर जुल्म किए गए, मेरे रब का अर्श कांप जाएगा। रब फरमाएगा सैयदा बता इस जुल्म का क्या हिसाब लिया जाए, सैयदा तू बता इस जुल्म का क्या हिसाब लिया जाएगा। सैयदा पाक बतूल अरे तड़प कर अर्ज करेंगी ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, इन सब जुल्मों के बदले जो मेरे जिगर के टुकड़ों पे ढाए गए, ऐ परवरदिगार जो तेरी नबी की आल के साथ जुल्म किए गए, ऐ मेरे मौला, मैं इन सब जुल्मों के बदले मैं तेरे नबी की पाक बेटी, मैं तेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, मैं फातिमा तुझसे कुछ नहीं मांगती। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे खालिक, मेरे मालिक, कुल कायनात को पालने वाले, कुल कायनात के मालिक, फातिमा सिर्फ अपने पापा मुस्तफा की उम्मत की बख्शिश और जालिमों, फातिमा कुछ नहीं मांगती। पाया पकड़ के अर्श का ज़हरा ने यूं कहा मौला तेरे बंदों ने ज़िबा मेरा पिसर किया, उम्मत को मेरे बाप की तू बख्श दे खुदा, समझूंगी मुझको मिल गया बदला हुसैन का। बेलियो सखी लजपाल दी थी, मुस्तफा की बेटी है, मौला मुश्किल कुशा की जोजा, हसन हुसैन की अम्मा है। और सोचो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले, अल्लाह के फजल के दरवाजे खुले,
खुदा की बारगाह है, रब खुद पूछ रहा है, फातिमा तेरे बच्चों पर जो जुल्म हुआ मैंने देखा, तेरे बाबा ने भी देखा, उन पर जो जुल्म और सितम हुआ, बता क्या हिसाब लिया जाए। खूने आले रसूल अल्लाह की बारगाह में पेश करके भी उम्मत की माँ ने अपने बाबा मुस्तफ़ा की उम्मत की बख्शिश मांगी। अरे सैयदा पाक चाहती तो औलाद के लिए कुछ मांगती, सैयदा पाक चाहती तो कायनात की कोई चीज मांग लेती, जिस चीज को मांगती मेरा अल्लाह अता करता। मगर ये भाइयों लजपाल घराना है, वो किदे नाल दुश्मनी ला लीजिए ओए, वो किदे नाल मुकाबले करने आ, वो किदे नाल गुस्ताखियां करने आ। जुल्म करने ऐसी मजहब दी आड़ च आके ना हजूर दे आल दे हक असी मारने जा, अल्लाह गवाह जे मारने आ। सखी लजपाल दी धी है, सखी लजपाल दा कराना ने, ये उसका घर है, उसकी अहले बैत है, उस पाक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आल। अरे जिसने उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में अपने बच्चों के खून के बदले में, हाफिज साहब बहुत बड़ी गल, शाह जी बहुत बड़ी गल, उस वक्त भी जब सब कुछ हाजिर है, जिस पे दिल चाहे हाथ रखे मेरा रब अता फरमाएगा, उस वक्त भी अपने बच्चों के खून के बदले में, उन पे ढाए गए जुल्म के बदले में रब ताला की बारगाह में सैयदा फातिमा ने अपने बाबा मुस्तफ़ा की उम्मत की बख्शिश मांगी। नबी के घर की हर नेमत वही तकसीम करती है गोया सब खुदाई हर घड़ी मेहमान ज़हरा की। और निगाहों को झुकाओ, निगाहों को झुका लो, अहले महशर निदा होगी, सवारी खुल्द में जाएगी ज़ीशान ज़हरा की। जबी तो कट के भी करबल में सर उनका ऊंचा रहा। ऐ मेरे हुसैन, जबी तो कट के भी करबल में सर उनका ऊंचा रहा कि थी शब्बीर में गैरत अली की, आन ज़हरा की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।